प्रचोदया। देवतुल्य आयु माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 920, दिन मंगलवार, तारीख 30 अप्रैल 2024। और आज हमारे बीच में है आदरणीय डॉक्टर एस एस भोदिया साहब, जो कानपुर से हैं, कमिश्नर इनकम टैक्स। आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव पार्ट 76। इससे पूर्व भी 75 पार्ट ले चुके हैं। अब ज्यादा सुन लेते तो आदरणीय भोदिया साहब से निवेदन करते हैं कि आज को 2 दिन जारी करें। हरि बोल। आदरणीय श्री ए के शर्मा साहब, श्री एन के नेप साहब, श्री देवऋषि जी और सभी स्वजनों को सादर अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल तक हम लोगों की जो परिचर्चा हुई गीता में, उसमें मनोजगत पर और बाह्य जगत पर जो विविध भाव उत्पन्न होते हैं, तो भाव का वस्तुतः एक मानसिक तात्पर्य ही लिया जाता है। बाह्य जगत में भूत जो हो गए हों, जो अस्तित्वमयी हों, उसके द्वारा सभी संज्ञाएं अभिहित होती हैं। तो भाव और भूत, अस्तित्व और मनोभाव, इनके द्वारा, इनको पदार्थ या भाव कहें, भाव या भूत कहें, इनके द्वारा ही जो समग्र प्रकृति है उसकी व्याख्या होती है। अब दो तरीके की चीजें आती हैं कि जो कल हम लोगों ने चर्चा किया, उसमें भाव जगत पर जो जो मानसिक स्तर पर विविध फैकल्टीज ऑफ माइंड हैं, उनमें परिचर्चा हुई कि बुद्धि किस तरीके से मुक्त करती है, समझ किस तरीके से मुक्त करती है, भावों का प्रवाह किस तरह से करुणामयी होकर के, प्रेममयी होकर के प्रसारित होता है, और व्यक्ति का जो हृदय तत्व है वो किस तरह से विशाल होता है और किस तरह से कृपण होता है। इस परिचर्चा को करते वक्त हम लोगों ने साधक को ध्यान में रखते हुए कि साधक का जो हृदय जगत है वो किस तरह से क्रमशः विस्तारित होकर के और उन्नत होता है, उसी प्रक्रिया में हमें ये जानना जरूरी होता है कि किस तरह से जो श्रेय है, किस तरह से जो साध्य है, वो भी अवतरित हो। क्योंकि दोनों तरह से इन व्याख्याओं की, इन इन प्रक्रियाओं की व्याख्या की गई है हमारे शास्त्रों में, कि अवतरण भी होता है। जो परमात्मा है, जो परम सत्ता है, वो किस तरह से अवतरित होती है। तो गीता में ही विभूति योग के माध्यम से उस चीज की, उस प्रक्रिया को बताया गया कि तरह तरह के चोटियों के रूप में, जैसे एक विशेष फैकल्टी के रूप में, एक विशेष विभूति के रूप में किस तरह से परम तत्व हमें परिदर्शित होता है, परिलक्षित होता है। तो कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित, अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंते च, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान, मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि, वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासुः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। तो तरह तरह से रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, शंकरों शंकरों में मैं रुद्र हूँ, आदित्यों में क्या हूँ, फिर विष्णु हूँ, फिर आत्मा हूँ, सर्ग का आदि अंत और मध्य हूँ। तो इस तरह से जो दृष्टा की दृष्टि है वो सभी जगह, यद्यपि कण कण में उस परमात्मा तत्व की विद्यमानता है, लेकिन वहां पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हमारी दृष्टि महद भाव की ओर जाती है, जो एक विशेष भाव, एक विशेष डायमेंशन, एक विशेष मैनिफेस्टेशन, एक विशेष विभूति जो अपने क्षेत्र में पीक बन गई है, अपने क्षेत्र में बढ़ गई है, एक करेक्टर बन गया है विशेष। उधर शस्त्रधारियों में जब राम कहते हैं, वृषणवंशियों में कृष्ण, पांडवों में अर्जुन, तो ये जो विशेष विशेष पुरुष, विशेष विशेष व्यक्तित्व हैं, उधर हमारी दृष्टि जाती है।
तो उनके द्वारा क्रमशः वो अर्जुन की दृष्टि को आकर्षित करते हुए उन विभूतियों की ओर ले जाते हैं। और फिर 11वें में विश्व रूप दर्शन का अवलोकन होता है कि उन महाभावों में तो दृष्टि जाएगी ही, उसके बाद उससे भी परे जाकर संपूर्ण सत्ता में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में और हर जगह और सर्वत्र उसी की विद्यमानता उनको नजर आने लगती है। तो जो अवतरण है, जो अवतार है, वो इस रूप में है। जो परम पुरुष है वो हर जगह तो विद्यमान है ही, लेकिन उसकी सत्ता का विशेष अवलोकन दृष्टा को इन 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 ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्तित्वों में होता है। तो साधक का लगातार उन्नयन हो रहा है। लगातार साधक अपने चेतना का प्रसार करके, गीता वस्तुतः क्या है? गीता वस्तुतः अर्जुन की चेतना का प्रसार करने का उपक्रम है। श्री कृष्ण की कृपा हुई, श्री कृष्ण का प्रसाद आया और उस प्रसाद के फलस्वरूप अर्जुन की चेतना का प्रसार हो गया। उसकी चेतना का सूरज जो ढका हुआ था, उस आवरण को धीरे धीरे हटा दिया गया और उसका जो प्रकाश है वो सर्वत्र फैल गया। अब ये रूपक हमारे उपनिषदों में और पुराणों में आता है। एक रूपक क्या आता है? एक डाल पर दो पक्षी बैठे हुए हैं और वो दोनों पक्षी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक ब्रह्म है और एक जीव है। जीव का निरंतर प्रसार होना। एक अर्जुन है, साधक है, और एक कृष्ण है। दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। जो साधक है उसको साध्य तक पहुंच जाना है और उससे मिलकर के वही हो जाना है। व्यक्ति चेतना को परमात्म चेतना के साथ मिल जाना। दूसरा रूपक आता है, एक रथ है। उस रथ को मन हाँक रहा है, अर्जुन हाँक रहा है। अर्जुन यात्रा कर रहा है, यात्रा में निकला हुआ है। और कृष्ण जो है वो सूर्य के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं, उसको रास्ता दिखा रहे हैं। अगर वो प्रकाश ना हो, अंधकार हो, तो रथ किसी तरफ नहीं चल पाएगा। तो उस रथ को यात्रा करनी है और वो इंद्रियों के घोड़े हैं। वो इंद्रियों के घोड़े अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर एक घोड़ा एक इंद्रिय अपनी तरफ खींचे, दूसरी इंद्रिय दूसरी तरफ खींचे और उस पर विवेक की का मार्गदर्शन ना हो और विवेक का प्रकाश ना हो और एक विशिष्ट दिशा की ओर उस रथ को ना बढ़ाया जाए, तो रथ चल ही नहीं पाएगा, रथ कहीं नहीं पहुंच पाएगा। तो जो परम चेतना का प्रकाश है वो होना जरूरी है। उसी के द्वारा ही पथ दिखेगा, पाथे मिलेगा, गंतव्य की ओर आप पहुंचेंगे, बढ़ेंगे। फिर वो सूरज क्या कहीं पहुंच पाएगा वो रथ? नहीं। सूरज एक प्रकाश है। सूरज का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। वो एक स्थिति है। वो स्थिति अब भी है और हरदम बनी रहेगी। हम अंधकार की और प्रकाश की स्थितियों में होते हैं। वो कोई गंतव्य नहीं है कि वहां पहुंच पाएंगे। ये पूरी यात्रा ये जारी रहेगी। बस हम प्रकाशमय स्थिति में है कि अंधकारमय स्थिति में है, वो यात्रा का केवल आभास होता है कि हम चल रहे हैं। और वो आभास ही इस संसार की यात्रा है। हम इस स्थिति में, अगले स्थिति में, अगले कदम में 10 किलोमीटर दूर भी चल करके चलते ही रहेंगे, क्योंकि ये यात्रा सूर्य तक नहीं पहुंचेगी। प्रकाश भरा हुआ है सर्वत्र, उसे प्राप्त करना है, उस स्थिति में पहुंचना है। हम अंधकार में हैं या प्रकाश में हैं, वो महत्वपूर्ण है। यात्रा आप कहीं की कर रहे हैं, यही यही जो मार्ग है उसे सर्वधर्मान परित्यज्य कहा गया। कृष्ण ने कहा कि वो जो जो मार्ग देख रहे हैं, वो मार्ग जो है महत्वपूर्ण नहीं है, वो स्थिति महत्वपूर्ण है, वो स्टेट ऑफ माइंड महत्वपूर्ण है। तो मामेकम शरणम ब्रज मतलब प्रकाशमय स्थिति में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः जो कह रहे हैं, वो अंधकार से प्रकाश में आ जाने के लिए कह रहे हैं। काया, इंद्रिय, मन, बुद्धि और तमाम अहम के भटकावों से परे जाकर के प्रकाश की स्थिति में पहुंचने की बात कर रहे हैं। और मार्ग क्या है? ये तरह तरह के जो
पंथ हैं जिनमें रह करके चल करके आप तप करते हैं, शुद्ध होते हैं, और फिर उनसे परे उठ करके आप जो है प्रकाश में स्थिति में पहुंचते हैं। तो इसलिए कोई भी पंथ हो, वो बस मार्ग है, उन्हीं को, उन्हीं के ऊपर उठने की बात हो रही है। अब इसको लोग बोल जाते हैं धर्म को छोड़कर, वो धर्म का अलग मतलब है। यहाँ जो धर्म का मतलब है वो यही है, मार्ग है, गुण, गुण धर्म। कहा जाता है ना कि गुण धर्म, इस व्यक्ति के क्या गुण धर्म है, इस प्रजाति के क्या गुण धर्म है, वो उस धर्म की बात कही गई। तो कृष्ण ने जब आरंभ किया तो अर्जुन के मानस चेतना जो विषादमयी है, अर्जुन का मानस जो विषाद से युक्त है, उस विषाद से, उस विषाद के आवरण को, उस मोह के आवरण को हटा करके उसके प्रकाश को पूर्ण करने की प्रक्रिया है पूरी गीता। जो तरह तरह के योगों में चल करके, विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह योग, विभूति योग, इन सब में चल करके अलग अलग योगों से युक्त करती हुई उस चेतना का प्रसार करती है लगातार, और प्रसारित होकर के वो संपूर्ण उसके परिवेश में और उसके अंतःकरण में जब वो सूर्य पूर्ण तरीके से भर जाता है, वो ज्ञान भर जाता है, प्रकाशित हो जाता है, उसका एक एक कोना एक एक जगह से मुक्त हो जाता है। बंधन असंख्य हैं, एक नहीं है, और हर एक बंधन को खोलने के लिए प्रकाश चाहिए। तो अलग अलग जो योग है वो अलग अलग तरीके से आपको प्रकाश से युक्त करता है, और अलग अलग तरीके के अंधकार के बंधन से खोलता है। और उसमें जब आप युक्त हो जाते हैं तो फिर नष्टो मोह स्मृति लब्धवा त्वत्प्रसादात मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तो प्रसाद, ये प्रसाद क्या है? ये प्रसाद वही प्रकाश है, ये कृपा है, ये कृपा मिल गई है, ये प्रसाद प्राप्त हो गया है, ये प्रकाश आ गया है, और हम उस चेतना से, ब्रह्म चेतना से, पर ब्रह्म परमात्मा की चेतना से भर गए हैं, और फिर हम मुक्त हो गए हैं। तो दो तरह की बातें चलती हैं हमारे शास्त्रों में, मुक्ति की बात चलती है और सिद्धि की बात चलती है। मुक्ति क्या है? तमाम तरह के, यही जो माया के बंधन है, भवसागर के बंधन है, काया के बंधन है, इंद्रियों के बंधन है, इन सब से मुक्त हो करके और फिर हम प्रसादमयी प्रकाशमय स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो कृष्ण ने इसे कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये मायामय यंत्र में जैसे आरूढ़ होकर के जो चक्की चल रही है संसार की, इसी में बैठ करके हम भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। और इससे परे हम कब पहुंच पाएंगे, इससे मुक्त हम कब पहुंच पाएंगे? जब हम इससे और अंतःकरण में जा करके और धुरी में स्थापित हो जाएंगे। फिर उसका जो घुमाना है चक्की का, वो मेटाफर है, फिर हम नहीं घूमेंगे, फिर एक जगह स्थित हो जाएंगे, एक अक्ष में स्थित हो जाएंगे। तो वो कृपा का जो प्रसाद है, क्या वो प्रकृति देती है? ये बड़ा प्रश्न, गूढ़ प्रश्न उठा हमारे महर्षियों के, हमारे दार्शनिकों के सम्मुख। तो पहले तो जो सांख्य दर्शन हुआ, जो विज्ञानमयी दर्शन हुए, बौद्ध दर्शन हुआ, जैन दर्शन हुआ, जिन्होंने पूरी प्रकृति को विज्ञानमयी कह के कि एक वैज्ञानिक श्रृंखला से गुथा हुआ पूरा ब्रह्मांड है और उससे विचलित नहीं होता कुछ। और कृष्ण में यही कहते हैं कि मेरे लिए सभी बराबर हैं, न द्वेष्योस्ति न मे प्रिय है, समो अहम सर्वभूतेषु न द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम। मुझे सभी प्रिय हैं, मेरे लिए सभी समान हैं, मुझे कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रिय नहीं है विशेष रूप से। लेकिन जो मुझे भजते हैं वो मुझ तक आ जाते हैं, अर्थात उनमें प्रकाश आ जाता है, प्रकाश का प्रसाद आ जाता है, प्रकाश की कृपा हो जाती है। और प्रकाश की कृपा पाते ही आप मुक्त होने लगते हैं, आप सिद्ध होने लगते हैं, आप अपने अस्तित्व को प्राप्त करने, अपने अस्तित्व की परम सार्थकता को प्राप्त करने लगते हैं। तो क्या ईश्वर निष्प्रह है, बिल्कुल मैकेनिकल होकर के बैठा है, हमें दुखी
परेशान हो करके भी, देख करके भी, और अपने द्वारा बनाई गई रचनाओं को माँ और पिता की तरफ प्रेम नहीं करता, इतना निष्प्राण है, इतना हृदयहीन है, तो ऐसा भाव आते ही भक्त तो दुखी होने लगेगा। तो इसका निराकरण करते हुए जगह जगह पर कृष्ण ने बताने की कोशिश की है कि नहीं अर्जुन, तुम मतलब जितने भी भूत हैं, जितने भी अस्तित्वमयी हैं, जो मेरी सृष्टि है, वो मुझे बहुत प्रिय है। देखिए 10वें अध्याय में क्या कहते हैं, तत्ते अहम प्रियमाणाय, तत्ते अहम प्रियमाण, तुम मुझे प्रियमाण हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, और मैं इसीलिए तुम्हें ये चीज, ये शास्त्र तुम्हें सुना रहा हूँ। उनके शब्द देखिए, बड़े ही अच्छे सुंदर शब्दों के द्वारा उन्होंने कहा, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यतते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वचः, यद्यप तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत सारी शक्तियों से युक्त हो, अय महाबाहो, लेकिन मेरे परम वचनों को सुनो। ये अंतिम है, इसके परे कुछ भी नहीं। अंतिम वचन, परम वचन, उसको आश्वासन देते हुए, उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं, भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यतते अहम प्रियमाणाय, तुम मेरे प्रियमाण हो, मेरे प्रेम का भाजन हो, बहुत प्रिय हो, इसीलिए यतते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्य, तुम्हारे हित को ध्यान में रख करके मैं ये वचन बोल रहा हूँ, और परम वचन बोल रहा हूँ। अब परम प्रिय को ही परम वचन सुनाए जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत चीजें गुप्त रखते हैं लोग, इतना प्रिय है। यतते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्य। यही प्रियता और यही प्रेम और कहाँ सुनाते हैं, 18वें अध्याय में गौर करिएगा, सर्वगुहितमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टो अस्मे दृढ़मिति, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुहितमं भूयः, गुहि से गुहि, सर्वगुहितम, गुहि, गुहितम, सर्वगुहितम, बहुत ही गोपनीय चीज मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं अय अर्जुन। सर्वगुहितमं भूय शृणु मे परमं वचः, और क्या है वो सर्वगुहि, सर्वगुहितमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टो असि में दृढ़म इति, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इष्टो असि में दृढ़म इति, तुम मेरे इष्ट हो। बड़ी गजब बात है। हम लोग अपना इष्ट खोजने चलते हैं, अर्जुन अपना इष्ट खोजने चलता है, अर्जुन कृष्ण को इष्ट मानता है, साधक परम को अपना इष्ट मानता है, वहां पहुंचना चाहता है। लेकिन यहाँ परम ही कह रहा है कि इष्टो असि में दृढ़म इति, और ये कोई हल्की बात नहीं है, ये बिल्कुल दृढ़ बात मैं कह रहा हूं तुमसे। इष्टो असि में, तुम मेरे लिए इष्ट हो, दृढ़मिति, ये बिल्कुल दृढ़ बात मैं दृढ़ होके कह रहा हूं। ततो वक्ष्यामि ते हितम्, इसीलिए मैं तुम्हारे हित के लिए ये बात कर रहा हूं, और ये गुहि से गुहि परम वचन में तुम्हें कह रहा हूं। और जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे करो, मैं कोई बंधन नहीं डाल रहा हूँ। हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूँ, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहितरम है, मैंने तुम्हें गुहि से गुहि ज्ञान बता दिया, मैंने तुम्हें गुहि से गुहि ज्ञान बता दिया। अब इसका तुम मन के अंदर ही पूरी तरीके से विमर्श करो,
और फिर जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। अर्थात साधक की स्वतंत्रता साध्य ने सुनिश्चित कर दी। तो इस ब्रह्मांड में जो भटकन है उसका कारण क्या है? हम सब स्वतंत्र हैं। जो भी जीव हैं हमारे अंदर उस परम चेतना का अंश है, और उस अंश का प्रसाद लेकर, उस अंश का की कृपा लेकर के, उस विवेक का, उस चेतना का, परम चेतना का अंश लेकर हम स्वतंत्र कर दिए गए हैं। अब जब हम उस चेतना के आलोक में नहीं व्यवहार करते, नहीं चलते, विवेक का मार्ग छोड़ देते हैं, तो भटकने लगते हैं। हम क्यों भटकने लगते हैं? हम मार्ग क्यों छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि गुण हैं जो हमें संचालित कर रहे हैं। हमारे अस्तित्व के साथ अभिन्न रूप से ये गुण हमें प्रभावित करते हैं। तो जब शरीर बना, जब हम अस्तित्वमय हुए, तो कुछ ऐसी चीज लेकर उत्पन्न हुए जो परम का अंश है, परम चेतना का अंश है, पर साथ में कुछ ऐसी चीज है जो उसके ऊपर गुणों का आवरण डालती है, और उसी से शरीर अर्थात काया, इंद्रिय, मन और तमाम तरह की फैकल्टीज ऑफ माइंड संचालित होती हैं। और उस संचालन की प्रक्रिया में, उस चुनाव को एक्सरसाइज करने की प्रक्रिया में, जो जीव है वो तरह तरह के अवस्थाओं में रहता है और अंधकार में भटकता रहता है, प्रकाश की स्थिति में नहीं पहुंच पाता, और तभी उसके चुनाव गलत होते हैं, और वो मोहमय होता है, दुखमय होता है, विषादमय होता है, और युक्त स्थिति में नहीं पहुंच पाता, युक्तता का, योग युक्तता का प्रसाद नहीं पा पाता। तो जो गीता है वो उसी योग प्रसार की, चेतना प्रसार की प्रक्रिया है, जिसमें आपको तरह तरह से युक्त करने की, अपने प्रकाश के साथ युक्त होने की कोशिश की गई है। इसीलिए योग शास्त्र है। गीता को इसीलिए योग शास्त्र कहा गया। इसकी पीठिका में हर जगह योग शास्त्र ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है हर जगह लास्ट में? ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे फला फला योगो नाम फला फलो अध्याय। ये हर जगह पीठिका में कहा गया। तो इसको योग शास्त्र अर्थात आपकी चेतना को युक्त करने की, योगमयी करने की, योग की सम स्थिति में लाने की, प्रकाश में स्थिति में लाने का प्रयास उपक्रम चल रहा है, और तरह तरह के योगों के माध्यम से उस प्रकाश पुंज से जोड़ते हैं साधक को। तो ये जो कृपा है, ये जो प्रसाद है, ये जो परम इष्ट जो है वो आपको इष्ट मान रहा है। क्या कहा भगवान ने? चौथे अध्याय की हम लोगों ने चर्चा की थी कल। बीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। उन्होंने क्या कहा? राग से, भय से, क्रोध से परे होकर, बीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, मुझ तक पहुंच जाते हैं, मुझ में उपाश्रित हो जाते हैं। बहुवो ज्ञान तपसा पूता, बहुत सारे लोग ज्ञान से पवित्र होकर, ज्ञान के तप से शुद्ध होकर, बहु ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, मेरे प्रकाशमयी भाव में आ जाते हैं। तो मेरे भाव में, मेरी स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन कैसे आएंगे? उस उपक्रम को कैसे समझाया? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि अहम। जो मुझे जिस रूप में आना चाहते हैं मुझ तक, ये चौथे अध्याय के 11वें श्लोक पे गौर कीजिएगा, बड़ा सुंदर है। वहीं से आरंभ हुई थी ये परम की यात्रा। हमारी यात्रा तो दिखती है हर जगह गीता में, साधक की यात्रा, मन की यात्रा। परम भी आप तक प्रकाश पहुंचाना चाह रहा है, परम भी आप पर कृपा कर रहा है, और आता नहीं, वो विद्यमान ही है, उसका प्रकाश सर्वत्र है, हम देख नहीं पाते। हम जब देखने की कोशिश करते हैं तो उसकी कृपा हो जाती है। कृपा किस रूप में होती है? उससे अभिन्न रूप से है। वही कहते हैं, बड़ा आश्चर्य होगा सुन के, देखिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि अहम। जो लोग मुझ तक जिस रूप में आना चाहते हैं, प्रपद्यत होना चाहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि अहम, मैं भी उन्हें उस रूप में भजता हूं। अरे, ईश्वर भजेगा लोगों को? हाँ, भजता है, ईश्वर कृपा करता है।
ईश्वर पहुंचता है आप तक। जैसे आप गुरु को खोजते हैं, गुरु आपको खोजता है, क्योंकि वो कहाँ ले जाएगा। ये लीला ही ऐसी है सृष्टि की। सृष्टि में जो लीला है वो तरह तरह से ऐसे ही हो रही है। ईश्वर की लीला, ईश्वर के संबंध से। अब वो माया में ही उलझ जाते हैं, वहां तक पहुंचते नहीं, प्रकाश देखते नहीं। तो सुंदर भोजन में, स्वादिष्ट भोजन में, अगम्य गमन, अभक्ष भक्षण, अकर्त कृत्य में उलझ जाते हैं, उलझे रहते हैं। उसी को भवसागर कहा गया, उसी को माया का, उसी की चक्की। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कितना सुंदर मेटाफर है। इस मेटाफर के द्वारा कबीर जो है ये बता रहे हैं कि ये संसार की चक्की चल रही है, और दोनों के बीच में पिस रहा। जीव जो है उन्हीं के बीच में पिस रहा। वो धुरी तक आ ही नहीं पाता है। धुरी तक पहुंच जाए तो फिर पिसने से बच जाएगा, या बाहर ही चला जाए इससे। तो चलती चाकी, संसार की चाकी चल रही है, और दो पाटन के बीच में, इसी माया के और जीव के बीच में, माया जीव उसी में उलझ रहा। कोई साबुत नहीं बचा। तो ये गुण हैं जो भ्रमित कर रहे हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि अहम, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। जैसा मैं करता हूं, जिस तरह की चीजें मैं आदर्श के रूप में संसार के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं, उसी को आदर्श मानकर, उसी का अनुकरण कर लोग इस संसार में आचरणमय होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते। मेरे ही किए गए वर्त का अनुवर्तना करता है संसार, उसी की का अनुकरण करता है। मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, सब जगह सभी कालों में। तो क्या चल रहा है, उसको हम लोग देख ही नहीं पाते। वो भी भजन कर रहा है, वो भी प्रकाशित हो रहा है, वो भी चल के हम तक पहुंच रहा है, वो भी अवतरित हो रहा है, वो भी इस रूप में हर काल में, हर जगह, सर्वत्र मौजूद है। पर हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम पे गुणों का आवरण पड़ा हुआ है, जिसे माया का आवरण कहते हैं। तो कृपा होगी, प्रसाद मिलेगा, प्रकाश आएगा, तो हम उसे देख पाएंगे। तो प्रियता जो है, तरह तरह से भगवान, जहां भक्ति की बात आती है तहां फिर प्रियता। भक्ति आएगी तो भक्ति किसका रूप है? प्रेम का, प्रेम के श्रद्धामयी फैकल्टी का। श्रद्धा अर्थात वही परिणत होकर के भक्ति में परिवर्तित होती है, भक्ति में कल्मिनेट होती है। जो प्रेम की प्रवृत्ति है वो विस्तारित होते होते जब एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाती, तो एक श्रद्धामयी भाव में बदल जाती है, और परम के प्रति समर्पित होकर वही प्रेम रूपी प्रवृत्ति, वही मोहब्बत जो है वो इश्क में बदल जाता है, जिसको सूफी कहते हैं। वही मोहब्बत जो है एक के प्रति होती है, और इश्क हकीकी हो जाता है वो। तो उसी को यहाँ पे कहा गया कि वो प्रवृत्ति आपकी श्रद्धा होते होते भक्ति में परिवर्तित हो गई। तो जब श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की बात आती है, प्रिय और प्रीता की बात आती है, तो भक्ति योग में हम देखें उसको किस रूप में कृष्ण जो है कहते हैं। 12वें अध्याय में देखिए, तो उन्होंने कहा किस रूप में? संतुष्ट सत, प्रिय, प्रिय को बताते हुए कहते हैं, यस्मात् न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते च हर्षा अमर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यह सच में प्रिय। प्रिय प्रिय, तरह तरह से अपने प्रियों का वर्णन करते हुए कृष्ण जो है 12वें भक्ति योग में कहते हैं कैसे उसकी प्रवृत्तियों का देखें हम। 13वें में आइए, किस तरह के व्यक्ति मुझे प्रिय हैं, इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्तः समे प्रियः। और किसको प्रिय कहते हैं? यस्मात् न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यह सच में प्रिय। ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। और अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यथ
सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। और कैसा प्रिय है? यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिय। तो इस तरह से फिर क्या कहा? समः शत्रौ च मित्रौ च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। और ये तो धर्म्यामृतम इदम यथा उक्तम परि उपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। तो भगवान को क्या प्रिय होता है? भक्ति योग में है उसकी लक्षणाओं का वर्णन किया है, बाकी जगह कम किया है। भगवान भगवान भी प्रेम करता है अपने भक्तों को, ये कम जगह आया, खोज खोज करके निकाला। दो तीन जगह जो 18वें अध्याय में, 64वें और 65वें में इष्ट बताया, और 10वें अध्याय में जब विभूति योग का आरंभ किया था तब बताया था कि तुम मेरे प्रियमान हो, तुम मुझे प्रिय हो। और 12वें में जब भक्ति योग की चर्चा कर रहे थे, भक्ति भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम, प्रेम का परम रूप है। भक्ति ऐसे चलें, सगुण और निर्गुण दो तरीके से ईश्वर का वर्णन किया गया। निर्गुण अर्थात जिसमें कोई गुण ही नहीं, सर्वत्र निराकार व्याप्त परम प्रकाशमयी स्थिति। तो इस भक्ति योग में शुरू में आप देखेंगे 12वें अध्याय में वहीं से शुरू करते हैं। अर्जुन का प्रश्न ही यही होता है, 12वां अध्याय यही है, सगुण और निर्गुण का पूरा। इसमें हम लोग पहले भी विचार कराए थे, पर एक बार पढ़ देते हैं। कृष्ण अर्जुन ने पूछते, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वं पर्युपास्ते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तुम्हारी जो गुणानुवाद जो बताया, अपने जो विभूतियों का वर्णन किया और फिर उसकी परम रूप विश्व रूप के रूप में दिखाया, विभूतियां अलग अलग एक एक और विश्व रूप में समग्रता में, उसमें जो व्यक्त में जो लगातार अपने मन को स्थिर करे, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वं परि उपासते, वो तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है कृष्ण। या ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्त में, या जो अक्षर और अव्यक्त में अपना ध्यान लगाए। दो डायमेंशन है। एक गिलास को देखिए, एक पानी से भरा हुआ पोर्शन है और एक खाली पोर्शन है, पूर्णता हो गई। इन्हीं दो से सब कुछ बना है। सृष्टि में कुछ चीज जो हमें द्रष्टव्य होता है और जो कुछ नहीं द्रष्टव्य होता उसके परे का, जो हमारी सीमाओं तक आता है और जो उन सीमाओं से परे है। जहां तक हमारी इंद्रियां पहुंचती हैं और उसके तरह तरह के करेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेट्स को, गुणों को, धर्म को, लक्षणों को परिभाषित कर पाती हैं, और एक जहां नहीं कर पाती। तो जो जो अब अब देखिए, हमारे यहाँ लड़ाइयां होती रही जबरदस्ती की, कोई बोलता है सगुण, कोई बोलता है निर्गुण। फिर बोलते हैं एक में रह सकते हो, या तो सगुण को ही मान सकते हो या निर्गुण को मान सकते हो। लेकिन जब हम एक खेमे में बट जाते हैं, केवल निर्गुण निर्गुण कहने लगते हैं, तो हमने लिमिट कर दिया उसको, परम को केवल निर्गुण निर्गुण मान लिया। तो जो गुणमयी बचा, इसका मतलब वो ईश्वर का अंश नहीं है। ये कंट्रेडिक्शन हो गया। जब ईश्वर पूर्णता है तो किसी भी खेमे में आप जाएंगे आप उसे अपूर्ण कर देंगे। तो इसलिए जो कंट्रेडिक्शन दिखता है वो हमारी सृष्टि की सीमा, उसकी नहीं। हमारी दृष्टि की सीमा, हम अपने को लिमिट कर रहे हैं, हम खेमों में बट रहे हैं। हम उसे केवल राम राम मान रहे हैं कि राम के जैसे लक्षण है वैसा ही होगा, उससे थोड़ा भी अलग लक्षण वाला हुआ तो फिर वो नहीं रह गया। वो शिव जैसे लक्षण वाला हुआ, वो कृष्ण जैसे लक्षण वाला हुआ। राम भी है और राम के परे भी जो रह जाता है वो है। जो विभूतियां दिख रही हैं वो भी है, और उनके परे भी जो रह जाता है वो वही है। जितना गिलास भरा दिख रहा है उतना भी वो है, और उससे परे जो खाली है वो भी वो है। वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। ऐसे जब आप अपनी दृष्टि को विस्तारित करेंगे तब आप उसको पूर्णता को पकड़ पाएंगे।
और नहीं तो अगर आप केवल सगुण सगुण में रह जाएंगे और केवल निर्गुण निर्गुण में रह जाएंगे तो आप उसे अपूर्ण कर रहे होंगे अपनी दृष्टि की अपूर्णता के द्वारा। तो ये अपूर्ण प्रश्न किया था अर्जुन ने। वो खेमों में बटा हुआ है, वो पूछता है कि तुम निर्गुण हो या सगुण हो। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां परि उपास्ते, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। इसमें कौन योग जानने वाले हैं, जो उसे अक्षर अव्यक्तमय देखें, या तुमने जो विभूतियां और विश्वरूप दिखाया उनमें से कोई, या पूर्ण को मान करके चले वो उसमें युक्त रहे सतत। कौन से हो तुम? तो कृष्ण ने कहा मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते, श्रद्धया परया उपेता हते मैं युक्त तमो मता। युक्तता महा है मेरा मत है, ऐसा कहा क्योंकि आपकी दृष्टि की पकड़ में निर्गुण नहीं आता। जो व्यक्त है, जो चोटियां हैं, जो दिख रही हैं, जो भरा हुआ गिलास है, उधर दृष्टि जाती है। गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से कि हम तो उसको देखी हैं, उसे पैदा होते हुए, उसे लीलाएं करते हुए, उसे हमारे साथ प्रेम करते हुए, हम तो लगातार उसे देखी हैं। हम उसे हर जगह यहाँ देखी हैं, इस रूप में देखी हैं, उस रूप में देखी हैं। और तुम जिस निर्गुण और निराकार में ध्यान लगाने की बात कर रहे हो वो तो आकाशमयी है, वो तो निरूप है। वहां हमारी दृष्टि फोकस नहीं हो रही। तो निर्गुण डिफोकस ही करता है, वही उसका लक्षण है। वो फोकस तो करता ही नहीं है, वो फोकस को हटाता है। बट ऐसा नहीं कि वहां वो नहीं है, परम वहां भी है। जो डिफोकस करे वो भी परमात्मा की चेतना का पार्ट है। और जो अपने में दृष्टि लगाए, अपनी ओर आकर्षित करे, जिसमें कोई भावता हो, जिसमें कोई अस्तित्वमयता हो, वो भी है। तो गोपियां उसकी बात करती हैं क्योंकि वो परसेप्टिबल है, वो दृष्टिगम्य है, वो इंद्रिय गम्य है, वहां तक पहुंच है। क्यों? क्योंकि गोपियां जीव हैं। और उद्धव जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो उसके परे है। वहां बुद्धि के द्वारा, वहां ज्ञान के द्वारा, वहां समझ के द्वारा ही जाया जा सकता है। उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हमारी इंद्रिय गम्य नहीं है। तो इसीलिए उसे गूंगे का गुण कहते हैं उद्धव। लेकिन ऐसा नहीं कि उद्धव गलत है, ऐसा नहीं कि गोपियां गलत है। वही गीता में दोनों चीजें कहा उन्होंने कि जो सगुणमयी तक पकड़ रहा है वो, क्योंकि वही साधक का ट्रेट है, करेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है। क्योंकि हम हरदम अपनी इंद्रियों और अपनी तमाम फैकल्टीज ऑफ माइंड के द्वारा एक ही उपक्रम करते हैं कि कोई चीज पकड़ते हैं, कोई चीज समझते हैं, कोई चीज इंद्रिय गम्य करते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है। तो हम उसी रूप में उसे भी देखना चाहते हैं। विवेकानंद जी ने व्याख्या करते हुए कर्मियों की क्या कहा था कि अगर हम लोगों का जो रूपाकार है एक भैंसे जैसा होता तो हम अपने ब्रह्म को भैंसे जैसा रूपाकार देते। तो हमारी दृष्टि ऐसी है, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम अपने तमाम फैकल्टीज ऑफ माइंड के द्वारा उसे पकड़ना चाहते हैं। हम ऊंचाई देखते हैं, हम राम देखते हैं, हम कृष्ण देखते हैं, हम नारद देखते हैं, तरह तरह के रूप देखते हैं, देवर्षियों को देखते हैं, स्वर्ग को देखते हैं, पवन को देखते हैं, तारों को देखते हैं। तो वहां वहां बता दिया उन्होंने। लेकिन उसके जो परे हैं वहां पे नहीं दृष्टि जाती, बट ज्ञान से जाती है, बुद्धि से जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य उक्ता उपास्ते, श्रद्धया परया उपेता। और आपका जहां पूर्ण होगा वहां द्वैत होगा। जो शंकर का रामानुज का जो अंतर है वो क्या है? रामानुज उसे दो में विभाजित कर दे रहे हैं, भगवान और भक्त। और फिर भक्त के द्वारा दोनों एक हो जाएंगे। तो भक्ति के लिए विभाजन जरूरी है।
दोनों का फॉर्ममयी, रूपमयी, रूपाकारमयी विभेद होना जरूरी है, तभी तो भक्त भाजन में मिलेगा। भक्ति भाजन आपका परम है और भक्त आप हैं। साधक से साध्य तक की यात्रा ही भक्ति है, और वो जब पूरी हो जाएगी अर्चना तो आप परम के साथ मिल जाएंगे। और जो निराकारमयी भक्त, जो शंकरमयी दर्शन है, ज्ञानमयी है, उसमें वो अंतर ही नहीं है, पहले से ही आप परम में स्थापित है। तो द्वैत होना जरूरी है वहां, और वहां द्वैत होना जरूरी है। शंकर और रामानुज का अंतर यही अद्वैत और द्वैत का अंतर है। पर ये दृष्टि है हमारी जो हम इस रूप में देखते हैं। जो हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी इस मेटाफर के द्वारा, कि एक साधु आते हैं, वो सूर्य समुद्र को देखते हैं, बोलते हैं तो सब कुछ पानी है, लहरों के रूप में आएगा वो भी पानी ही है, जो भी रूपाकार समुद्र में बनते हैं सब कुछ पानी है। दूसरे साधु आए, नहीं, बोले कि ऐसा नहीं है, रूपाकार तो बनते हैं, उसमें फॉर्म तो बनते हैं, पानी है ठीक है, बट उसमें जो फॉर्म बन रहे हैं, लहरें आ रही हैं, उनका भी तो अस्तित्व है। तो ये है, वहां द्वैत दिखाई दे तो आप भक्त और भगवान के अंतर में द्वैत में पहुंच जा रहे हैं, और जब वो द्वैत मिट जाए तो आप द्वैत में पहुंच जा रहे हैं। तो इस भक्ति के लिए, जिसके लिए भक्ति योग कहा गया, उसमें आपकी दृष्टि कहाँ है, विभूतियों में है या विभूतियों के परे चली गई है? परे चली गई है तो निर्गुण निराकार में स्थापित हो गए हैं, और उनमें है तो साकार तक ही सीमित है। तो यही कहा उन्होंने तीसरे में, ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। निर्गुण के तमाम करेक्टरिस्टिक हैं क्या? कि वो अक्षर है, अनिर्देश है, व्यक्त है, उनको उनकी जो परिउपासना करते हैं। सर्वत्र गम अचिंत्यम च, वो सर्वत्र व्याप्त है, अचिंत्य है, कूटस्थ है, ध्रुव है। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध है, ते प्राप्नुयन्ति मामेव सर्वभूति ही ते रता। वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। अर्थात निर्गुण निराकार की भी उपासना करके, इन विभूतियों के परे जा करके भी आप उसी परम को ही प्राप्त कर, ये करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस पे चर्चा बाद में होगी। लेकिन प्री की जब बात चले, जब आप भक्ति योग की बात कर रहे हो, जब आप अपने अस्तित्व को परम के अस्तित्व से अलग करके देख रहे हो, जब वो आभासित जगत में जी रहे हो, काया में, इंद्रिय में, मन में, और इन सब में आपकी स्थिति हो, जिसको कहा कि "ऐ प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो"। गुण अवगुणमयी है आप, तो आप यहाँ विचरण कर रहे हैं, आप लहरों में हैं, आप समुद्र में नहीं स्थापित हैं, इस फार्म में हैं, इस मायामय जगत में व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे प्रिय हो पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे? उन सब स्थितियों का वर्णन करते हुए कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से 13वें श्लोक से 20वें तक उसका वर्णन किया है। उसी में कहा, और मजे की बात, इन सब भक्तिमयी स्थितियों में जब आप स्थित होंगे तो आप पाएंगे कि वो जो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी हैं, वो भी उसके लक्षणों का वैसा ही वर्णन करते हैं। 13वें अध्याय में हम लोग देखेंगे, उसमें जब ज्ञेय की बात की गई, उसकी पूर्णता की बात की गई, तो वहां इसी तरीके की बातें आई। ज्ञान की बात की गई 13वें अध्याय में, 7वें श्लोक से देखेंगे कि ज्ञान क्या होता है। उस स्थिति में भी, ज्ञानात्मक स्थिति में भी, जब ज्ञान के आलोक से आपका अंतःकरण आलोकित हो गया है, तो भी आप ऐसी स्थितियों में पहुंचे हुए हैं जो भक्ति की इन स्थितियों में 12वें अध्याय में पहुंचने के लिए बताई गई, जो प्रीता के लक्षण बताए गए हैं। देखिएगा, 13वें अध्याय के 7वें से 11वें तक का अवलोकन करिए, और 12वें अध्याय के 13वें से 20वें का अवलोकन करिए, एक है जैसे दिखेंगे। भक्ति योग में हो या ज्ञान में स्थित में हो, ज्ञान में पहुंच करके भी जब पूरी तरीके से आप निर्मल हो गया है आपका अंतःकरण, और मजे की बात, ज्ञान जब आचरण के द्वारा आचरित हो करके आपको शुद्ध कर दे, ऐसी तपमयी स्थिति में पहुंचकर जब आपका सोना एकदम स्वर्णमयी हो जाता है, हिरण्यमयी हो जाता है, उस हिरण्य गर्भ, तभी उसको कहा गया कि हिरण्य गर्भ से प्रकाशित है वो परम। वैसी स्थिति में आप पहुंच गए, स्वयं ही उससे मिल गए। वही स्थिति 13वें अध्याय में 7वें से 11वें श्लोक में कही गई।
और भक्ति में भी जब आप भक्ति भाव में युक्त हो जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं, प्रेम और श्रद्धा के रास्ते से आगे बढ़ करके भक्तिमयी हो जाते हैं, तो भी उसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। वो क्या है, उन लक्षणों का देखें, जरा सा अवलोकन करें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। मैत्री से, मित्रता से प्रेममयी प्रवृत्ति जगी, प्रेम का अंकुर जगा। आपने एक मित्र बनाया, दो मित्र बनाए, परिवेश मित्र हो गया, सभी मित्र हो गए, तभी कहा गया सर्वभूतानाम अद्वेष्टा। पहले तो द्वेष भाव जो आपका सभी, सबसे आप कंपटीशन करने लगते हैं। जो आपसे प्रभुता में बड़ा हो गया, थोड़ी देर तक तो डाइजेस्ट होगा, थोड़ी देर बाद उससे कंपटीशन शुरू हो जाएगा। आपसे ज्यादा तेज चल रहा है, आपको हरा दे रहा है, आपसे ज्यादा धन संपन्न हो गया, आपसे ज्यादा रूपवान है। कई कई बार तो पिता भी पुत्र से करने लगता है ईर्ष्या। जब वो आगे बढ़ने लगता है और वो शासन गद्दी में बैठा होता है, तो उसको लगता है कि अब मुझे गद्दी से उतार देगा, लेकिन वो तो सृष्टि का क्रम है, उतरना ही है। समय की रेखा है, जब आगे चलेगी तो आपको उतरना पड़ेगा, दूसरा आएगा ही। ओल्ड ऑर्डर यील्डेथ टू द न्यू, जो कहा गया, नए के लिए तो आपको यील्ड करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो आप हर जगह द्वेषमयी होते हैं, ये आपकी प्रवृत्ति है। ईर्ष्यामयी होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं, आप ही जीतना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति अहम से संचालित होती है। अहम अर्थात आपके अस्तित्व को वो दृढ़ता से बैठाए रखना चाहता है, हिलना नहीं चाहता। समय के प्रवाह को न आंकते हुए, उसके साथ न ढलते हुए, नेचर के साथ रिदमिक न होते हुए, नेचर के प्रोसेस, रिदम और हारमोनी से डिसज्वाइंट होकर के जब आप अपने अस्तित्व को दृढ़ता से बैठाए रखते हैं और उस गति के साथ अपने आप को नहीं गत्यात्मक करते, लयात्मक करते, तो आप द्वेषमयी होने लगते हैं, क्योंकि आपका अहम असर्ट करने लगता है हर जगह। तो उनको कहा उस द्वेष को देखिए, कहाँ कहाँ द्वेष आप में जग रहा है, उसको दूर करिए, तो अद्वेष्टा की स्थिति में पहुंचेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, आपके अगल बगल जो भी अस्तित्वमयी है, सबके प्रति आपका अंतःकरण अद्वेष्टा के भाव से भर जाए, तो पहले द्वेष मिटेगा, फिर क्या भरेगा, मैत्र, फिर मैत्री जगेगी, कुछ मित्र बनाएंगे, एक दो तीन, फिर सभी आपके, सबके प्रति आप में मैत्री भाव भर जाएगा। और फिर प्रेम भाव जगेगा, प्रेम श्रद्धा में बदलेगी, फिर करुणा भर जाएगी। आप करुणात्मक जब हो जाते हैं, तो आपके अंतःकरण के समग्र जो अहममयी भाव हैं, पिघल जाते हैं और परम की स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। इसीलिए बौद्धों ने करुणा को ही स्पृह माना है। करुणा की ही साधना करते हैं सब, करुणामय स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं। तो आप अद्वेष्टा भाव से भरें, आप मैत्री भाव से भरें, आप करुणा भाव से भरें। जब ऐसी स्थिति आ जाए और आपके अंदर का जो अहम है, जिसको निर्मम कहा गया, ममत्व भाव, माइंडनेस जो है आपकी, कि मैं मेरा, मेरे द्वारा निर्धारित किया हुआ, ये निर्मम है। ये निर्मम वाला नहीं है कि अरे बड़ा निर्मम है, वो निर्मोही है, वो नहीं। हिंदी में जो निर्मोही और निर्मम है, उसका मतलब जो है वो संस्कृत वाले निर्मम निर्मोही से अलग है। संस्कृत में मोह का मतलब होता है अज्ञानता का अंधकार भर जाए, जब तब आप मोहग्रसित हो गए और आप गलत रास्ता पकड़ने लगे। और यहाँ पे ममता से आता है कि बड़ा मोह जगा है उसके अंदर, ममता भाव, प्रेम भाव जब प्रवृत्ति जगे, तो कहते हैं बड़ा मोहिल है, स्नेहिल है। स्नेह भाव से हिंदी में अलग अर्थ है उसका। तो इसी तरह से निर्मम, बड़े निर्मम हो तुम, कहा जाता है निर्मम हिंदी में उसको, जब कोई आदमी हृदयहीन हो जाए उसको निर्मम कहने लगते हैं। संस्कृत में अलग है। संस्कृत में अहम जब खत्म हो जाए, गल जाए, तब वो निर्मम स्थिति कही जाती है। तो निर्ममो निरहंकार, ऐसी स्थिति जब पहुंचेगी, तब आप सम दुख सुखमयी हो जाएंगे और क्षमा से भर जाएंगे। फॉरगेट एंड फॉरगिव का सिद्धांत आजकल लोग बहुत, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो चल रहे हैं, कहते हैं ना कि भूलिए, फॉरगेट करिए और फॉरगिव करिए। जब तक आप फॉरगेट नहीं करेंगे, आपके प्रति किसने क्या क्या व्यवहार किया है, आप असफल रहे हैं, आपने तमाम कष्ट सहे हैं, तब तक आप तरह तरह की प्रतिक्रियाओं से भरे रहेंगे। और आप में क्षमा भाव, पूर्ण क्षमा भाव, पूरी तरीके से जो
क्षमा का भाव भर जाए, करुणा का भाव भर जाए, वो नहीं भरेगा। तो ये जो बौद्धों ने बाद में जिस चीज को व्याख्यायित किया, वो इस श्लोक में पूरी तरीके से कूट कूट कर भरा हुआ, क्योंकि ये समझ में आता है। ये जो हमारे मानस की तमाम जो फैकल्टीज हैं, उनके तमाम जो ट्रेट्स हैं, तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यायित करता है श्लोक। क्योंकि आप द्वेष की प्रवृत्ति का खूब अध्ययन करते हैं संसार में ना, जब बचपन से लेकर के, और बाल वृत्ति होती है, और आप पाना चाहते हैं, और आपका आम प्रभावी होता है, और आप ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, और आप रोते भी हैं कि माँ आपको ध्यान दे, और आप फिर और शक्ति प्राप्त करते जाते हैं। तो वो एक चढ़ने की जब कला होती है आपकी, जो है ना, वो आपके जीवन का वो भाग होता है, वो पीरियड होता है जब आप चढ़ रहे होते हैं। उस स्थिति में तरह तरह से आप गिरते हैं, पड़ते हैं, द्वेषवान होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं। उस समय आप, ये प्रवृत्ति आपको बहुत दिखती है। तो उससे मुक्त होना है, अद्वेष्टा। फिर मैत्री भाव भरना है चारों तरफ, क्योंकि आप में अमैत्री बहुत भर जाती है। बड़े कटु अनुभव होते हैं जीवन के, तो आप मेंटल प्रेजुडिसेस बना लेते हैं, मेंटल कंस्ट्रक्ट बना लेते हैं कि इस तरीके का व्यक्ति ऐसा होगा, इससे मिलना नहीं है, और इससे दूर रहना है, और इससे घृणा करनी है, ये गंदा आदमी है ये। उसी को गांधी जी कहते थे कि आदमी से नहीं द्वेष करिए, उसकी गलत प्रवृत्ति से द्वेष करिए। और करुणा, बौद्धों ने इस चीज में बहुत जोर दिया। ममत्व, निरहंकारत्व, ये सब माइंडनेस की हर जगह, मेरा ही विस्तार हो, मेरा ही धर्म सब फॉलो करें। अब एक बड़ी जो ज्ञानी भी है, वो मेरा ही ज्ञान फॉलो करें, मैं ही इसका प्रवर्तक हूँ, मैंने ही ये सिद्धांत चलाया, हर जगह सिग्नेचर कर देगा आर्टिस्ट जो बनाया है। भगवान ने गीता कही तो वो भी कहा कि ये परंपरा से चला आ रहा है, आज से नहीं है, हरदम से है, और इस ज्ञान को मैं पहले से भी विद्यमान था, बस तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये तो प्रकृति में उपलब्ध ही था। इतना निरहंकत्व भरा हुआ है, निरहंता भरी हुई है कृष्ण में, कि वो ये तक नहीं ओन करते कि ये मैं बता रहा हूँ। कम से कम ज्ञान को परोस तो रहे हैं, वहां से उठा के तो दे रहे हैं, भक्त तक पहुंचा रहे हैं, इतना प्रसाद भी कर रहे हैं। और फिर भी कहते हैं तौ संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन है रघुनाथ। इतना, इतनी बड़ी लंका और इतना बड़ा राज्यारोहण कर रहे हैं, फिर भी उन्हें संकोच है कि मैं कम दे रहा हूँ, कम दे पा रहा हूँ। ये प्रभुता है, परमता है। परम जो भी देगा वो छोटे देगा, उसकी नजर में तो सब कुछ बहुत ज्यादा है। लंका का भी राज्य दे के उन्हें संकोच हो रहा है, ऐसा राम। तो उस संपदा विभीषण है सकुच दीन रघुनाथ, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं, वही चीज यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि ये हरदम से था ज्ञान। और ऐसा नहीं है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्त्वा नाम विवस्वान मनवे परा मनुष्वाको अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेहमता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया ते यद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽस्मि सखा चेति। तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें उद्घाटित कर रहा हूँ। सबको संकोच जैसा करके दे रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा। तो ये जो फिर क्या कहा, संतुष्ट सततम योगी, संतुष्टता से तो आप भर ही जाएंगे, संतोष तो हो ही जाएगा। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम, नियम में क्या कहा गया, यम में सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, नियम शौच संतोष। मन की संतुष्टता कब आएगी, जब आप निरपेक्ष होकर के, हमेशा जब आप सापेक्ष रिलेटिव डिप्राइवेशन की फीलिंग से भरते हैं, हमेशा आप, उसको मिला मुझे नहीं मिला, वो इतना सुखी है मैं नहीं हूँ, उसके शरीर में इतनी शक्ति है, इतना रूप है, इतना धन है, मुझ में नहीं है। तो वो जब जब आप परम के भाव से भर जाते हैं, तो आप में सापेक्षता खत्म हो जाती है, इतना अपराध हो जाता है आपका मानस। तो फिर आप में संतोष भर जाता है, जितना भी मिला है बहुत है। नीचे वालों को देखो जरा सा, जिनके हाथ पैर नहीं है, जो दो जून की रोटी भी नहीं पा पाते, तो फिर आप बहुत संतुष्ट होने लगते हैं, क्योंकि अहम तुष्ट हो रहा है। लेकिन जब निरपेक्ष हो गए, न बहुत बड़े को देख करके इतना विषादमयी हो गए कि हम कुछ नहीं है, गिलहरी के जैसे कि पर्वत तो इतना बड़ा है। तो कुल मिलाकर के उस स्थिति में पहुंचना है, तब आप संतुष्ट होंगे, सतत संतुष्ट होंगे। संतुष्ट सततम, तब युक्त होंगे योगी। यत आत्मा, उसकी आत्मा यत हो जाती है, योगमयी हो जाती है, दृढ़ निश्चय भर जाता है उसमें। मई अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में उसकी मन बुद्धि
सब कुछ मुझमयी हो जाता है, परममयी हो जाता है। मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे ही लक्षण करते हुए फिर क्या होता है, यस्मात् न उद्विजते लोको, लोक से उद्विग्न नहीं होता, लोकात् न उज्जते चय, और वैसे करते नहीं करता जिससे लोक उससे उद्वेजित हो। हर्ष अमर्ष भय उद्योग ही मुक्तो, हर्ष और अमर्ष भय और उद्वेग से मुक्त हो जाता है, यह सच में प्रिय, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो इस तरह से अभी 5 और श्लोक हैं इसमें, उनको और 13वें अध्याय में जो ज्ञानमयी स्थिति में जब आप पहुंच जाते हैं, उसमें तुलना करते हुए अगले अंक में हम लोग भक्ति योग और ज्ञान योग के एकत्व को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जो कल चर्चा चल रही थी, पदार्थ और तरंग, भाव और अस्तित्व दोनों का एक कहाँ मिल रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ मिल रही है, कहाँ हमारा भक्ति योग और ज्ञान योग मिल रहा है, कहाँ परम अवतरित हो रहा है और भक्त जो है उत्तरित हो रहा है, भक्त का उत्थान हो रहा है, परम का अवतरण हो रहा है, वो चेतना कहाँ मिल रही है, उस पर विचार करने की हम लोग कोशिश करेंगे। वही ज्ञान योग की पराकाष्ठा है और वही भक्ति योग की स्थिति है, और निष्काम कर्मयोग के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। इस संसार में जब आप शरीरमयी हैं तो कुछ कर्मों में संलग्न होते हुए रहना पड़ेगा, निष्काम भाव में रहना पड़ेगा, बुद्धि योग की स्थिति में रहना पड़ेगा और विचरण करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में तो भक्ति योग ज्ञान योग लोग धड़ 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 कहते चले जाते हैं, वही भक्ति योग है, वही ज्ञान योग है, वही कर्म योग है, गीता तीनों बताती है। बट उसके ट्रेट को, उसके लक्षणों को अगर अलग अलग तरीके से विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि वाकई में दोनों एक हैं। और वो वाकई में क्यों एक है, उस पर हम लोग 2-3 अंकों में अगले चर्चा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुधीर साहब, आपने गीता के सहज भाव का 76 पार्ट लिया। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी कोई और जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं, फिर बाद में 2 शब्द हमारे लैब। भदौरिया साहब, जी काला साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब का नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, ये हृदय गुहा के अंदर एक आकाश स्वरूपी जगह खाली, उसमें उसका अन्वेषण करना चाहिए। तो हृदय गुफा और हृदय गुहा और हृदय ग्रंथि, इनमें क्या फर्क है, जरा प्लीज एक्सप्लेन करना। अलग अलग विचारकों ने जहां तक जिसकी जैसी दृष्टि गई वैसा मेटाफर उन्होंने यूज कर दिया। किसी ने गूंगे का गुण कहा, अभिगत गति कछु कहात न आवे, ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे, कोई ऐसे कहते हैं। और बूंद समानी समुद्र में, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो कोई कहते हैं हृदय गुफा है, कृष्ण कहते हैं कि अंदर प्रकाश का स्रोत है, जिसको कहा कामेश क्रोधे रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापा विद्येन में वैरणम, धूमेन आवृते वन्य, बोलते हैं ऐसे धूम से आ रही है। तो क्या जी अनुभव किया जा सकता है, ये तो सारे शास्त्र लगातार कह रहे हैं। उसी को ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरा ही अंश जीव लोक में, उसी को ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि। तो तरह तरह से आत्मा के रूप में दूसरे अध्याय में व्याख्यात किया, फिर कहीं ईश्वर के अंश के रूप में कहा, चेतना के स्रोत के रूप में कहा, जो आपने कहा हृदय गुहा हृदय आकाश इस रूप में कहा। तो वही है, उसको तरह तरह से व्याख्यात करने की अपनी दृष्टि के अनुरूप व्याख्याता लोग हृदय ग्रंथि कोई चीज होती थी क्या? ये फैकल्टीज ऑफ माइंड है, जो ब्रेन, तमाम सारे आधुनिक साइंटिस्ट जो है वो इसको ब्रेन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीपक चोपड़ा जी जो नए विचारक हैं अमेरिका में, उन्होंने इस पे तमाम दोनों साइंसेस को मिलाने की कोशिश की है, मटेरियल साइंसेस को और मेटाफिजिक्स को मिलाने की कोशिश की है। दो चीजें हैं, ब्रेन जी और माइंड। तो ब्रेन जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट है, उसका जो ब्रेन है हमारा, जो इस खोपड़ी के अंदर तमाम तरह से एक संरचना बनी हुई है। अब उस संरचना में माइंड जो हमारा है, माइंड उसका अब्स्ट्रैक्शन है, जो उसका व्यक्त भाव है, जो सॉफ्टवेयर है कहते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को मिलाने के लिए तरह तरह की जो कॉन्शसनेस बेस्ड स्टडीज चल रही हैं, जिसमें तिब्बती गुरुओं ने बहुत काम किया, दलाई लामा ने बहुत किताबें लिखी। तो जो मटेरियल साइंसेस थी वो मटेरियल से चलते 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 वहां तक पहुंचना चाह रही थी।
तो ऑब्जेक्टिव स्टडी उसको कहा गया। लेकिन तिब्बतियों ने और धर्मगुरुओं ने और दलाई लामा जी वगैरह ने इधर पिछले 25 30 40 सालों में ध्यान वाली पद्धति जो कहा, वो सब्जेक्टिव, कि आप जो है माइंड से फोकस करके एब्स्ट्रैक्शन से वहां तक आइए। तो उन दोनों के इंटरफेस पे, कॉन्शसनेस पे, कैसे ब्रेन पे कॉन्शसनेस आ जाती है, न्यूरॉन कैसे फंक्शन करते हैं, इधर इस पे कॉन्शसनेस पे बहुत पुस्तकें लिखी जा रही हैं। और रिचर्ड डाइकिन करके एक बड़े साइंटिस्ट हैं, वो बोलते हैं ईश्वर जैसा कोई तत्व नहीं है, और एक एक ऐसा जिसको चारवाक कहा करते थे कि एक प्रपोर्शन ऐसा बन जाता है, जैसे आपने कत्था खाई, सुपारी खाई, पान खाया, और तब लाल रंग नहीं था, एक हरी थी, एक इस कलर की थी, एक मटमैले कलर की सुपारी थी, एक कत्था, और जब मिला तो लाल रंग बन गया। तो चारवाक कहा करते थे कि वो जो लाल रंग है वही ईश्वर है, एक खास प्रोपोर्शन में मिलने से वो बन जाता है। तो वही जो है चेतना तत्व है। तो डाइकिन वगैरह ये इस स्कूल ऑफ थॉट के हैं। लेकिन जो बिलीवर्स हैं, जो आस्तिक हैं, जो हर धर्म में जो कॉन्शसनेस, किसी एक ऐसे सुपर कॉन्शसनेस पे, परम चेतना पे विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये कोई भी प्रोपोर्शन वगैरह इस तरह से नहीं हो सकता, और जो परम चेतना है वो कहीं ना कहीं से अंश उसका है। तो इस तरह से इसमें बड़ा काम हो रहा है आजकल इधर पिछले 30 40 सालों से, लेकिन अभी भी उस ओके डियर, पोथी को खोला नहीं जा सका। थैंक यू सो मच। ये तो डॉक्टर साहब, जो आपने कहा आज बिल्कुल सही कहा, पहले भी कई बार बोल चुके हैं, कि ना उसे, ना वो आता है ना उसे पाना है, वो तो सर्वत्र है। तो प्रकाश रूप आप, में। तो हमारे चक्षु नहीं देख पा रहे, और जब प्रकाश में आ जाते हैं तो देख लेते हैं। बात सीधी इतनी सिंपल है। यात्रा, यात्रा रास्तों की है। ठीक। बस बस तो बस। हम लोग और रास्तों, हम लोग रास्तों के लिए लड़ रहे हैं, ये पंथ वो और पंथ, और हिंदू मैं मुस्लिम सिख ईसाई। अरे स्थिति तो चक्षुओं में बिल्कुल, आएगी, लड़ाई और प्रकाश की है, दृष्टि की है। और प्रकाश में जब हो, तो मैं तो हमेशा बोलते इतना सरल है, इतनी झंझट थोड़ा ही है कोई। रास्तों के और लिए लड़ रहे हैं, इस रास्ते में चलो, हाँ, दृष्टि होगी तभी ना रास्ते पे चलेंगे। अब उसको और जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, प्रकाश में आ जाओ, दृष्टि में आ जाओ, तो वहां भी लोग विवाद खड़ा कर देते हैं। और दूसरा ज्ञान 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 जो और भक्ति जो, मैंने तो सोचा आज आपने पूर्ण कर दिया, क्योंकि बिल्कुल कन्विंसिंग आज ही था वो, कोई लेकिन आप और आगे भी बताना चाहेंगे। और आपने वही बोला जो मैटर और वेव का है, जो इसको टाइम सी स्क्वायर का दिखाएंगे, हो सकता है आप वही बताएं दोबारा, तो वो भी और बताएंगे। लेकिन हमारे भाव से तो आज बिल्कुल आपने भक्ति योग और ज्ञान योग को एक बराबर कर दिया है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो देखिए पहुंचे, देख, ज्यादातर कुछ कुछ अंकों के बाद आप पहुंच जाते हैं और आपको आनंद आने लगता है, आपको अनुभव हो हाँ जाता बिल्कुल, है। अब क्या है, जो बस बस बस। व्याख्याता है वो तरह तरह से, जैसे अब रिचर्ड डाइकिन की बात मैं कर रहा हूँ, दीपक चोपड़ा की बात कर रहा हूँ, तो वो वैलिडेट होता है आपका जो नॉलेज बिल्कुल है, वो कि हाँ भाई ये स्कूल ऑफ थॉट भी ये कह रहा है, ये भी सुना था कहीं, ये भी वही चीज है। तो जब वैलिडेट होता है तो आपको आनंद आता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। तत्व, तत्व ज्यादा नहीं है। जो व्याख्याता है वो तरह तरह से उसी को बार बार लपेट लपेट के घुमा घुमा के कह रहे हैं। पर कई बार क्या है कि जैसे आप पहुंच गए, कुछ और पहुंच गए, तमाम जो नहीं पहुंचे पाए हैं वो सुन करके, उस खास चीज को सुन के वो भी पहुंच जाते हैं। बस इतनी सी बात है, बाकी ऐसा नहीं है। रियलाइजेशन एक स्थिति के बाद गीता के श्लोकों में आप रमण करिए तो उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपको ले आती है प्रकाश की अवस्था में, और फिर वैलिडेट ही होता है और उसमें आपको आनंद आता है, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक चोपड़ा को पढ़ने के बाद भी यही लगता है भाई, हाँ यही तो वही है जो गीता में, ये जो आप जिसका व्याख्या विश्लेषण कर रहे हैं, एक्चुअली गीता को विश्लेषण करने से ही पता चलता है कि सब कुछ यही है। आज जो दीपक चोपड़ा बोल रहा है, ये आसमान से निकाल के थोड़े बोल रहा है, जी जी उसको इसका हुआ है, उसका प्रकाश में हुआ है, वो इसका उस विश्लेषण किया है जो आप आज विश्लेषण कर रहे हैं। वो विश्लेषण करके उसने किताब में अपने विचारों को रख दिया है, फिर जैसे जो समझना चाहे समझ ले। जी। बहुत आनंद आया, देखिए बहुत अगली बार अच्छा कब आते लगा हैं, डॉक्टर जल्दी साहब। जल्दी आएंगे तो मुश्किल। डॉक्टर जैन साहब जो जी प्रणाम 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 सर। आपने आपने सही बात कही, जो अब हमें जो यात्रा कराई भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति, आज हमको लगता है, पता नहीं मेरा डाउट है या मेरा हंच है, कि आजकल के संदर्भ में अगर कहें तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की जो बात थी, वो तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच ही गए थे। जी लेकिन
लास्ट में उन्होंने ये कहा कैसे भज गोविंदम, मतलब भक्ति मार्ग पर एक हाँ, रास्ता उधर भी दिखा है, भक्ति। लास्ट में वो भक्ति बोलते हैं। ऐसे स्वामी परमहंस रामकृष्ण जी पूरे भक्ति में थे, और लास्ट में उन्होंने भी ज्ञान की बात बताई। यानी एक एक सिंथेसिस से इससे पता चलता है कि रियलाइजेशन के बाद लोग बोलते हैं कि एक ही है, एक ही है, एक से दूसरे पर जाओ, दूसरे से एक पर जाओ। जी, है वही चीज, लेकिन क्योंकि हम अस्तित्वमयी हैं, तो हम कुछ लक्षणों से, कुछ गुणों से सीमित हैं। तो हम उस सीमा की वजह से हमारी दृष्टि सीमित रहती है, और फिर हम बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा प्रकाशमय होते हैं। तो इसलिए कभी इस तरह से सोचते हैं, कभी इस तरह से सोचते हैं। जब पूर्णता दिख गई, समझ में आ गया, तो उसी के दोनों डायमेंशन दिखने लगती हैं, बाकी कुछ नहीं है। पर डॉक्टर साहब, ये जो जल्दी समझ जाते हैं वो कुछ पीएचडी के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ बाकी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के होंगे, हमें तो लगता नहीं, होगा। ऐसा नहीं है। समझने के बाद भी ना आप, क्योंकि आपके शरीर के गुणधर्म हैं, तो आप फिर गिर जाते हैं, आचरण आपके दूषित हो जाते हैं। तमाम ज्ञानियों को देखिए, वो उस पर टिके नहीं रह पाते हैं। तो लोग तमाम, विश्वामित्र भी गिर गए। तो बस उस अवस्था में बने रहना है, बस उसके लिए निरंतर। क्योंकि जो है ना, जब हवा चलेगी तो फिर धूल आएगी, तमाम इधर उधर के थाट आएंगे, फिर आप भूल जाएंगे, विस्मृत हो जाएंगे। अर्जुन भी विस्मृत ही तो हो गया, तो मोह का आवरण फिर ढक लेगा। तो वहीं बने रहना है, ये बड़ी चुनौती है। आज आपने कुछ जिक्र किया, प्रकृति का जिक्र किया अपने कई जगह में ना। अभी 4-5 दिन पहले एक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया था। तो वहां भी संपदा शब्द का प्रयोग किया है, मैंने संपत्ति नहीं किया गया। तो इसका मतलब संपदा प्रकृति की देन होगी ना। वहां पर। इसमें दैवासुर संपद विभाग योग आता है इसमें। हम्म। तो संपद संपदा से ही है। हम्म। अभी तो 4 दिन पहले बनाया गया था। जी, जी, जी। विश्व बौद्धिक। यूज के आधार पे शब्द ना अपनी हम्म। बृहत्ता खो करके कई बार सीमित हो जाते हैं। अब कभी जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो उसमें एक शब्द दूसरे अर्थों में प्रयुक्त हो रहा होता है। हम्म। मराठी देखेंगे, उसमें एक शब्द शुभेच्छा बोलते हैं उधर। तो इस तरह से शब्द अपनी जो भाव की बृहदता है, उसको कई बार सीमित करते हुए दूसरी भाषा में प्रयुक्त हो रहे होते हैं। तो किस तरह से संपदा और संपत्ति शब्द को यूज किया गया है, उस पर निर्भर करता है। कई बार एक विचारक खास तरह से यूज करता है, दूसरा विचारक खास तरह से यूज करता है। जहाँ आपने आज शब्द की बात की ना, तो एक आज पेपर में आया था हॉलट। हॉलट शब्द कहते हैं कानपुर का है, मतलब ये अमेरिका कनपरी है। हॉलट। तो कहते हैं हॉलट जो है वो डिक्शनरी में भी आ गया है। तो बड़े हॉलट हो नेब साहब प्रकाश डालेंगे क्योंकि वहीं पे लाइटर मून। नैप साहब के साउंड बंद होता। चलिए। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को, जी, क्या आपने एक जगह कल्पना की कि अर्जुन जो है तो चला रहे हैं ऊपर, भगवान कृष्ण भगवान जो है सूर्य के रूप में उनको प्रकाश दे रहे हैं ताकि उनका रास्ता दिखता रहे, चलते रहे। जी। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य प्रकाश प्राप्त करना और व्रत खिलाते रहना, या लक्ष्य ये है कि सूर्य में विलीन हो जाना, भगवान में विलीन हो जाना? लक्ष्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व की परम सिद्धि आप किस रूप में देखते हैं? तो अपने अस्तित्व को फुल फ्लावरिंग करना है, पूर्ण पुष्पकत्व की स्थिति में पहुंचना है आपको। आपकी तमाम फैकल्टीज हैं, वो जब अपना परम प्राप्त कर लेंगी, तो आपके होने की और आपके अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। तो आपके अंदर जो भी है, करुणा है, ज्ञान है, विवेक है, शक्तियां हैं, वो सब पुष्पित पल्लवित हों, शक्तिमय हों, अगल, और उन शक्तियों का सदुपयोग हो, कल्याण हो। उस स्थिति में पहुंचने के लिए जो भी चीज हो, और उसमें सहायता कौन करेगा? उसमें तमाम सारी ज्ञान, मुक्ति और ये जो तमाम सारे कंसेप्ट हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उस पे आचरण, उस पे चलना, उस स्थिति में पहुंच जाना, तो ये है। तो एक प्रकाशमय स्थिति में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, शंकर को वो स्थिति प्राप्त हो गई, उसके बावजूद भी वो 50 साल तक जीते रहे बुद्ध भगवान। क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां तक पहुंच करके, उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंच करके
फिर आपका शरीर अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि आपने शरीर तो बनाया नहीं, इस सृष्टि ने बनाया है। तो बनाया है तो परम आनंदित होकर के उससे कल्याण निकले, उससे प्रकाश चारों तरफ बिखरे, आप अपनी सुगंध सुगंध चारों तरफ बिखेरे। तो ये है। तो कहने का मतलब उस अवस्था में रह करके फिर आप जो भी करेंगे, जिधर भी आपका रथ जाएगा वो सही ही होगा। इसीलिए कहते हैं सिद्ध पुरुष जो काम करते हैं वही होना होता है, और वो सबके कल्याण के लिए करते हैं। क्योंकि आप परम के साथ जब एक में एक हो जाते हैं तो आपका एक एक कर्म, आपकी एक एक बात, आपका एक एक चाल चलन सब कुछ सृष्टि के कल्याण के लिए होने लगता है। उससे आप रिदमिक हार्मोनिक हो जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस में इतने गुथ बिथ जाते हैं कि आपके द्वारा किया गया कर्म ही संसार के कल्याण के लिए होने लगता है। और जब आप सीमित होते हैं तब फिर उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। आदरणीय नायब साहब, आपके धन्यवाद से पहले दो शब्द मैं डॉक्टर एपीजे कलाम की वो दो लाइनें पढ़ लूं। सर आप आज आप धन्यवाद दीजिए, मुझे एक और सवाल पूछना था। चलो पहले एक पूछ सवाल लेते हैं। पूछना था सर। एक जो आपने बताया सर, जो सगुण निर्गुण, ये अद्वैत अद्वैत खेमों में बढ़ने वाली बात है सर, इसका रीजन क्या हो सकता है? हमने इतने खेमों में क्यों मैंने एक बड़ा जनरल से मैं बैठे बैठे वहीं अटक गया था, ऑनेस्टली पूछूं तो मैं, क्यों खेमों में हमारे क्यों बटे? क्या किसी ने अगर सोचा कि मैं सगुण मान रहा हूँ क्योंकि वो उसका अंदर का अहम था कि मैं सगुण में ही ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, ये अहंकार की भावना थी? या जिसने कहा हम द्वैत है अद्वैत है, हम इसको मानेंगे इसको नहीं मानेंगे, हमारे इसमें क्या कहीं अहम शब्द उसमें नहीं आता? अब मतलब क्या रीजन क्या हो सकता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं खेमों में बढ़ने से? एक तो होता है, अगर आप ईमानदारी से जो देख रहे हैं, मतलब हमारी सीमा है, हमारी दृष्टि की सीमा है। आप देखते रहिए किसी तरफ, वही जो बताया गया कि गुरु और चेला दोनों लोग जब गए तो गुरु जी तो ले गए थे कि ये पूरी प्रकृति का सौंदर्य देखेगा, और वो हम्म। मन में भाव भर के गया था जो चेला था कि मुझे आज ढूंढना है, मुझे आप पाना है। अच्छा, वो सचमुच पाना चाह रहा था। अब वो खोज में इतना ज्यादा एकनिष्ठ था कि वो कहता है कि ये पत्तियां तो ब्रह्म नहीं हो सकती, फिर ये पेड़ तो ब्रह्म नहीं हो सकता, इसमें तो कुछ नहीं, कुछ खास नहीं दिख रहा। ये जो हिरन इधर से उधर भागा, ये जो झील दिखी, ये जो आसमान है, तो वो टुकड़ों में देख रहा है, बटा हुआ है। और वो दिखाना चाह रहे थे गुरुजी उसको कि भाई यहाँ कितना आनंद है, यहाँ तुम खड़े हो जाओ, बस महसूस करो कितना आनंद है अपने पूर्णता में। तो वो कभी एक चीज देख रहा है, कभी दूसरी चीज देख रहा है। तो जो दृष्टा थे, जो हमारे दर्शक थे, जो हमारे साधक थे, उन्होंने जिसने जहां तक जिसकी पहुंची समझ, दृष्टि, उसने उसी तरह से देखा और व्याख्यात किया। तो उसकी दृष्टि की सीमा की वजह से ये विभाजन हुए, और क्योंकि तमाम ना ये सर, इसकी जो मुझे लगता है कि आज की तारीख का जो यूथ है, थोड़ा सा जनरलाइज हो रहा हूँ, जी आज की तारीख का जो यूथ है वो उसके इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, इसी तरह का एटीट्यूड होता है, ये आपने भी महसूस किया होगा। जी। उनकी क्वेश्चनिंग, उनकी आर्ग्यूमेंट्स, उनके जितने भी तर्क वितर्क जो भी करते हैं, इन्हीं चीजों पे करते हैं क्या? वो वो एक्चुअली वो किस पे जो लौट के आ रही है, दोबारा घूम के आ ये रही ये बुद्ध के समय से ही ये हुआ है? कि लोग जो भावगम्य कर पा रहे थे बोलते थे। मैं पहले ही आपको पढ़ा दिया जाता है कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट, अर्थात जो जो ज्ञान जो है बार बार प्रयोग की कसौटी में कसा जाने पे खरा उतरे, आपके लॉजिक में समझ में आए, जो आपकी पहुंच तक हो, तो आप इंद्रिय गम्य चीजों तक ही आपकी आपकी वो प्रवृत्ति हो गई। तो करते करते आप उसको लगेगा कि नहीं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं समझेगा, वहीं तक सीमित होकर बैठ जाएगा, लड़ने लगेगा। समझ, जबकि अगर थोड़ा सा खोलने लगे अपने हृदय को और कोशिश करने लगे और उन चीजों को जानने की, समझने की, आत्मसात करने की कोशिश करने लगे, तो पहुंच जाएगा। तो वो जो तमाम मत मतांतरों में खेमों में बटे हुए लोग थे, वो कई बार नहीं समझना चाहते थे, तो वही उनकी सीमा हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके अंदर का अहम जो अहंकार जो समझना नहीं चाहते, उसी ने खेमों में बांट दिया, उसी ने इन सब चीजों को कमजोर किया है। शंकर यही कहते थे कि अविद्या ही सबसे बड़ा कारण है। कई बार आप में प्रकाश नहीं है, कई बार सीमित प्रकाश है, कई बार आप अपने गुणों से और अपने लक्षणों से सीमित हैं, अपने ज्ञान से सीमित हैं। तो वही सीमा परिलक्षित होती है उनके दर्शन में। और भगवान राम की आपने बात कही कि कितने संकोच से उन्होंने विभीषण को इतना बड़ा राज्य दिया, बड़े संकोच से कि बस जैसे बड़ी छोटी सी चीज दे रहे हो। ठीक है, आप, हम लोग मानते हैं और सब जानते हैं कि भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के नायक थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को राज्य करने के लिए खाली अयोध्या तक सीमित कर लिया। ऐसे ही भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बने रह गए।
जबकि वो और एक बहेलिए के हाथों उनके मतलब उन्होंने शरीर छोड़ा। जी ये सब चीजें कई हैं जिनके ऊपर आर्गुमेंट्स पूछना, बात करना, ये थोड़ा सा कभी कभी ना असहज कर देती, इसीलिए ये मैं हम सोचा था आज आपसे बात करेंगे। ये हमारे मेटाफर हैं, हमारे रूपक हैं। जैसे विवेकानंद यही कहते थे कि हम जैसे हैं। हमने एक आदर्श रूप में एक आदर्श कथा गढ़ी, सच्ची कहिए सच्ची थी, या कथा मानिए कथा थी। तो हमने अगर सच्ची भी रही तो उसके बाद भी जो भी कहानियां चली, जितने मुख उतनी रामायण हो गई। सबने अपनी अपनी तरह की रामायण क्यों कही? क्योंकि वो जिस चीज को उच्च समझते थे वो गुण उनमें देखते थे, और फिर उसी तरीके की कथा बन गई। तो जो कथा बनी वो हमने अपने ईश्वर को के आदर्श को किस तरीके का रहा होगा वही तो कहा, वही तो हमारी किताबों में चलता हुआ आया। एक्चुअल में वो क्या थे कितने बृहद थे, वो भी तो आज कोई नहीं जानता इतने हजारों साल बाद, अगर वो होंगे। और नहीं होंगे तो एक रूपक है। तो इसलिए वही सीमाएं, वही लड़ रहा है आदमी, वो जो किताब। बिल्कुल वही, हाँ यही यही हम जानना चाह रहे थे, मतलब यही हम, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग यू टू दिस डिस्कशन कि हम लोग का एक विश्वास है, विश्वास के ऊपर चल रहे हैं जी कि ऐसी चीजें रही होंगी, और विश्वास से भगवान देता बहुत है, वो तो बिल्कुल अनंत है, उसके तो हम लोग तो स्वयं उसकी पैदाइश है, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन जब ये द्वैत अद्वैत की बात आती है, सगुण निर्गुण की बात आती है, इस पंथ की उस पंथ की बात आती है, हमारे समाज में यही हुआ, उन्होंने एक चूहा देख लिया शिवलिंग के ऊपर, दौड़ते उनका ये अपनी चूहे से रक्षा नहीं कर सकते तो मेरी क्या रक्षा करेंगे, कहीं अहम का भाव रहा होगा ना। अरे तुम क्या कर लोगे, तुम अपनी रक्षा तो कर नहीं पा रहे, मेरी क्या करोगे, अहम का भाव जागा उनका, नहीं हम नहीं तुम्हें मानते, हमें उस अनंत को मानेंगे। माना उन्होंने भी, सरेंडर उन्होंने भी किया, लेकिन उस निर्गुण के सामने सरेंडर किया, उस निराकार के सामने सरेंडर किया, सरेंडर की भावना उनमें भी थी, लेकिन उन्होंने सगुण के सामने या मूर्ति पूजा के उसमें रहे। तो यही सब चीजें लिखे, कहीं ना कहीं हाँ अहम की देखिए, भावना आती सबसे रही, बड़ी जिससे चीज ये इतने पंथों में इतने में खंडन होता चला गया। अगर हम ये देख लें कि क्या पर्पज था, अगर इस दृष्टि से सोचिए कि वो शिवलिंग बनाया किस लिए गया है, तो मिट्टी, लेकिन उसको एक माध्यम बनाया जाता है कि लोग इसमें फोकस करें। नहीं आप निराकार में जैसे तमाम धर्मों में कैसे बता पाएंगे, इस्लाम में कैसे बता पाएंगे? तो एग्जैक्टली, वो दैट अंडरस्टैंड, वो तो ठीक है, हाँ लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आज समाज की स्थापना भी इसीलिए शायद कहीं कोई अहम की भावना रही होगी, अरे ये जी मेरी रक्षा क्या करेगी, अपनी रक्षा नहीं कर पाते, वो उस अहम की भावना से अल्टीमेटली ही सरेंडर्ड, उन्होंने सरेंडर किया उस निराकार भाव को, कि ईश्वर के सामने सरेंडर किया, उस अनंत के सामने सरेंडर किया, वो हवन करते सब करते, वो अभी तक वो पद चलता आ रहा। ये सब चीजें ने कहीं ना कहीं कमजोर किया है देश को। जी चलिए सर, अब अरविंद शर्मा साहब का वो क्वेश्चन सुन लेते हैं सर। नहीं, अब वो तो और कोई प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ भाव आ रहे थे तो मैं। नहीं हो गया, नहीं सर भाव सुनाइए ना, हमारे भी भाव थे, हम आज बैठ के कई जगह पे अटक गए ऑनेस्टली, आप नहीं, आज चलिए मैं मैं लास्ट में बताऊंगा। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब की कविताएं पढ़ रहा था एक्चुअली। जी 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 बहुत सुनाइए सारी सर, कविताएं सुनाइए। पढ़ डाली, तो उसमें एक कविता मुझे बड़ी क्लिक करी। मैं सोचा कि आपको सुना दूं, 2-3 मिनट जरा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल ध्यान से जी सुनाइए सर। खुद को बना हर रोज, शीर्षक है खुद को बना हर रोज। सबसे पहले वो लिख रहे हैं कि मैं इस सृष्टि को सबसे सुंदर करती हूँ। ईश्वर ने मुझे सीखने और सीखने का आशीर्वाद दिया है। ईश्वर के आशीर्वाद से मैं सफल होकर एक महान इंसान बनूंगा। आई एम ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। गॉड हैज ब्लेस्ड मी टू लर्न मोर। विद गॉड ब्लेसिंग आई विल सक्सीड एंड बिकम ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। कविता के भाव देखते हैं सब। सर, मानसिक स्थिति है ना सबकी सुनने की? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम सुन रहे हैं सर। बीच बीच में हाँ हूँ वाह करते वाह 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 वाह। रहो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पता लगा कि मैं, क्योंकि क्या होता है जब मेन स्पीकर बोल चुके होते हैं तो फिर बाद में चीज जो है ना बोर होता है, फिर ऐसा सर मेन तो लगता है। आप ही हैं, आप ही ने सबको आप जोड़ के मेन रखा, आप अपने मेन से क्यों सब हटाते हैं। सबके माध्यम आप ही हैं, निमित्त। तो इसलिए सर, खुद को बना अंत हर में रोज। अंत में एक जगह ही पहुंचना। खुद को बना हर रोज, तू है सबसे बड़ी खोज। खुद को बना हर रोज। सपने तुझे हर रोज ही देखने हैं। सपने तुझे हर रोज ही देखने हैं। फिर ये किसी कूड़े के ढेर में नहीं फेंकने हैं। फिर ये किसी कूड़े के ढेर में नहीं फेंकने हैं। कचरे के डब्बे में तू पाया नहीं गया था। कचरे के डब्बे में तू पाया नहीं गया था। व्यर्थ जाने के लिए बनाया नहीं गया था। यस। व्यर्थ जाने के लिए बनाया नहीं गया था। काम तुझे रोज ही करना है।
काम तुझे रोज ही करना है, करते समय 100 बार नहीं मरना है, करते समय 100 बार नहीं मरना है। जैसे कहते हैं जिंदगी एक बार मिली है, मरना तो एक ही दिन है, हर रोज कुट कुट के क्यों मरे। जो तू काम में दिल लगाएगा, छुट्टी तू हर वक्त ही मना पाएगा। बड़ी गहरी लाइन है। जो तू काम में दिल लगाएगा, छुट्टी तू हर वक्त ही मना पाएगा। जैसे हमको भी काम करके जब सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, तो मुझे लगता है बड़ा रिलैक्स हो जाता है। क्यों? और काम अगर पेंडिंग होता है तो वो इससे कहते हैं ना, वो टेंशन रहता है, मुझे लगातार ये करना ये है, ये किस उसमें किस रचना में लिखा है उन्होंने, बड़ा सुंदर लिखा है। तो गीता के भाव ही हो गए। हाँ, गीता की ये बात। मतलब लगता है सर कभी उनको टाइम बारी का असेसमेंट का दे दिया गया होगा कि 140 केसेस करने हैं 15 मार्च को, 31 मार्च तक कर डालो तब ये कविता लिखो। अगली लाइन है सर, धैर्य तुझे रोज ही रखना है। धैर्य तुझे रोज ही रखना है। कहते हैं ना, पेशेंस इज बिटर बट फूड इज स्वीट। पेशेंस इज बिटर बट फूड इज स्वीट, मतलब जो है ना, हलवा ठंडा करके ही चखना है। हलवा ठंडा करके ही चखना है। इसमें बड़ी गहरी लाइन है सर। जो तू हिम्मत की बीन बजाएगा, नाग तेरा तभी तेरे बस में आएगा। देखिए क्या हो, जब तू हिम्मत की बीन बजाएगा, नाग तेरा तभी तेरे बस में आएगा। जीना भी तुझे हर रोज है, जीना भी तुझे हर रोज है, पर मिलता नहीं है, मुफ्त में भोज है। पर मिलता नहीं, मुफ्त में भोज है। जैसा तू खुद को बनाएगा, दुनिया को वैसा ही पाएगा। जैसा तू खुद को बनाएगा, दुनिया को वैसा ही पाएगा। और लास्ट में है, लिखते हैं, रोज तू कुछ पाए जा, रोज तू कुछ पाए जा, पाने से पार भी तू जाए जा। पाने से पार भी तू जाए जा। जो तू पाया बांटने लगेगा, जिंदगी खुशी से कटने लगेगा। लास्ट में है, तू है सबसे बड़ी खोज, खुद को बना हर रोज। तो ये जो अभी बहुत सुंदर कविता थी, मुझे अच्छी लगी, मैं थोड़ा किस सोचा किताब की है, किस किताब की है उनके? ये डॉक्टर एपीजे कलाम की कुछ सारी कविताएं हैं सर। ये अच्छा किताब है इनकी, डॉक्टर एपीजे कलाम की, सब सारी इसमें कविताएं कविताएं करीबन, और हर टॉपिक के नाम से है सर ये। अच्छा, ये किस नाम नाम है से? सर, ये बुक है। हाँ, किताब है सर ये। इसका नाम है कलाम सर के सक्सेस पार्ट। सुरेखा भार्गव प्रभात पर पेपर बॉक्स की है सर ये। अच्छा तो ये किताब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अच्छी लगी सर ये। तो सारी नहीं, कविताएं कविताएं हैं मतलब इसके अंदर। तो बल्कि एक लाइन जो अभी उसका आ रहा था, क्या कहते हैं, रावण का, तो उसमें एक लाइन लिख रहे हैं, जो तुझमें सफलता की अकड़ है, जो तुझमें सफलता की अकड़ है, समझना असफलता की ही जकड़ है। समझना असफलता की ही जकड़ है। रावण को भी कहते अकलमंद नहीं है, रावण को भी कहते अकलमंद नहीं है, घमंड से बड़ा कोई दंड नहीं है। Very true. मतलब जैसे आपने वाह। पिछली कविता में बताया ना कि डब्बे में बंद नहीं पाया गया। इनफैक्ट एवरी क्रीचर हैज गॉट एम टू सर्व इन दिस वर्ल्ड। आया किसी ना किसी पर्पज से आया, और ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है वो तो। और किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए, कोई भी हो, कुछ भी हो, अपना रोल निभाने आया। और हर आदमी चेन की एक फांस की तरह है, उसके सर टूटते अगर चेन टूटती है। बारीकी से देखें, एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट। पूरे शरीर की संरचना ही देख लें, मतलब जैसे खाने की नली है, 2 नली है। जब हम भोजन खाते हैं तो बोलने वाली बंद हो जाती है, जब बोलते हैं तो खाने वाली बंद हो जाती है। मतलब एक एक चीज देखें ना परमात्मा की। किडनी है, लीवर है, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, क्या प्रोटीन खा रहे हैं, कौन सी चीज क्या सर काम कर जब रही आप है। इसको जानेंगे ना तो आपको समझ में आएगी कि जिस चीज को बनाने में वैज्ञानिक कितने सालों से लगे हैं और अब तक उसको नहीं बना पाए हैं, वो भगवान 1 सेकंड में कितने क्रीचर्स बना के भेज देता है। अभी सोचिए अभी यार। अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो ब्लड के बाद कह रहे थे, तो आप चाहे वेज खाएं चाहे नॉन वेज खाएं, ब्लड रेड ही बनेगा। क्यों? हाँ, ये प्रीति भोज की बात हो, प्रीति भोज की बात हो रही है डॉक्टर साहब के घर की। हाँ, अब समय का हो जाए तो फिर जरूर 100 के बाद, 100 होंगे। सेंचुरी लगने के बाद। अब तो उनके समय बाद तो सर वेज ही होगा, नॉन वेज नहीं होने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब साहब। आपने समय निकाल के समय दिया। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि समय निकाल के समय दिया। और आज का जो विचार है वो भाव के ऊपर ही है। भाव की जरा गहराई से देखना क्या भाव के विचार है। अपनी भावना के अनुरूप ही व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को देख पाता है।
अपनी भावना के अनुरूप ही व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को देख पाता है। जैसे चींटियों को बुलाने के लिए मात्र शक्कर की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही भाव की मधुरता से साधक लक्ष्य को अपने निकट बुला सकता है। जैसे चींटियों को बुलाने के लिए मात्र शक्कर की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही भाव की मधुरता से साधक लक्ष्य को अपने निकट बुला सकता है। गुड, ठीक। बहुत सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा। आइए सब ओम का उच्चारण कर लें। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा